बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा मैं बयान कर रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, तो यहाँ तक सबको समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बयान करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स लिए। ठीक है ना, सातों कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने अलग अलग जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर से गुजारा। लेकिन ये बात नहीं में रखना कि मैं फिर बता रहा हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जब बयान करना है तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट रखा जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसने जो है एक्सपेरिमेंट लिया है, मैं कितना खुद बयान कर रहा हूँ। ठीक है ना, सीड की बेस पर, यानी सीड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट थी, बाकी 7 की 7 हमारे पास क्या थी, सेम थी। अब सीड जो है वो मैंने बताया है कि सीड हमारे पास राउंडेड थे और क्या थे, रिंकल थे। ठीक है, सीड शेप ले रहा हूं मैं यहां पर, इस बुनियाद पर जो है इस लॉ को साबित कर रहा हूं, राउंडेड एंड रिंकल्ड। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है, जो भी लेनी है, बाकी 7 की 7 हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो इसने जो है ट्रू ब्रीडिंग, अब ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पेरेंटल या पेरेंट्स, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट, जिनके लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनको ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। तो इसने ट्रू ब्रीडिंग राउंडेड सीड वाले और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड वाले प्लांट्स लिए। ठीक है ना, मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस नेचुरली है, हम क्रॉस पॉलिनेशन खुद करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। इस वजह से जो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसने सेल्फ पॉलिनेशन की बुनियाद पर भी किए हुए हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की बुनियाद पे भी किए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये दोनों सूरतें इसमें निकलती हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, किस बुनियाद पे दे रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन की, क्योंकि एक जो पौधा होगा उसमें बीज क्या है, वो राउंडेड है, और दूसरा जो पौधा है उसमें जो बीज हैं, जो फली के अंदर मटर के दाने हैं, वो क्या थे, रिंकल थे। तो इसने जो है ट्रू ब्रीडिंग राउंडेड सीड वाला, राउंडेड सीड प्लांट क्रॉस करवाया है इसने ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट के दरमियान। रिंकल्ड सीड प्लांट, और इसको जो इसने ये इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो इस वजह से जो इसने एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर ट्रू ब्रीडिंग राउंडेड सीड वाला प्लांट यूज किया और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड वाला प्लांट बयान लिया, इसने इसको P1 का नाम दिया। किसका नाम दिया, पेरेंटल 1। ठीक है ना, इसने इसको क्या नाम दिया है, P1 का नाम दिया है। इट मींस पेरेंटल 1, जो जिस पर सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। बड़े यहां तक समझ आ रही है सबको मेरी बात की। तो जब इसने इनके दरमियान क्रॉस करवाया ना, मैं इसको यहां पे बयान कर रहा हूं। ठीक है, तो इसने अगली नस्ल पैदा की, इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए नस्ल पैदा की, और उस नस्ल को इसने नाम दिया F1, फीलियल 1। ठीक है ना, ट्रू ब्रीडिंग जो ऑर्गेनिजम्स थे जिसे P1 का नाम दिया, जब इसने इसमें क्रॉस करवाया तो जो इसे जनरेशन हासिल हुई, उस जनरेशन को इसने नाम क्या दिया, F1 का नाम दिया। अब यहां पे मैं राउंडेड के लिए जो है कैपिटल R और इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, स्मॉल r यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, ये डबल इसलिए कि जीन पेयर है, ये भी हमारे पास जीन पेयर है। अब जब दोनों में क्रॉस होगा तो हमारे पास जो है F1 जो जनरेशन पैदा होगी, तो ये दोनों जीन नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास क्या आएगी, एक R इधर से कैपिटल, एक जीन इधर से आ जाएगा और दूसरा जीन स्मॉल r वाला इधर से आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म हमारे पास है होमोजाइगस, मैंने कल भी इसकी वजाहत की जो आपका लेक्चर हुआ था। ठीक है ना, तो ये होमोजाइगस थे।
ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इसके क्रॉस से इसने F1 हासिल हुई तो अब इसमें 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स आए, लिहाजा ये बनने वाला जाइगोट आपका क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। अब जब हेट्रोजाइगस की बात आती है तो वहां पर फिर हम बात करते हैं डोमिनेंट की एंड रिसेसिव की, ठीक है ना। तो अब जब इसने P1 के दरमियान क्रॉस करवाया जो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस राउंडेड सीड वाले प्लांट से और ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस रिंगेड सीड वाले प्लांट से, जब इसने इन P1 में जो है क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, F1 हासिल की, तो अगली नस्ल में दोनों जीन्स आए और F1 के अंदर इसने देखा कि जितने प्लांट्स पैदा हुए हैं वो सब के सब राउंडेड सीड वाले थे। कौन से थे, राउंडेड सीड वाले थे। उन सब के प्लांट्स के सीड राउंडेड थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल आर था, राउंडेड जो फॉर्म थी सीड की, उसने स्मॉल आर यानी रिंकल के ऊपर ओवरकम होगी। लिहाजा जो राउंडेड सीड थे वो F1 के अंदर क्या रहे, डोमिनेंट रहे, और रिंकल सीड वाली जो जीन्स थी वो क्या रहेगी, रिसेसिव रहेगी। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। अब इसने जो है वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसने जो है वो सेल्फ पोलिनेशन ली। क्या ली, सेल्फ पोलिनेशन। मैंने इसलिए कहा था कि इसने सेल्फ की बेस पर भी किया हुआ है, क्रॉस की बेस पर भी किया हुआ है। सेल्फ पोलिनेशन इसने करवाई। अब सेल्फ पोलिनेशन किसमें होगी, F1 की, जो इसने P1 के क्रॉस से F1 हासिल हुई। ये सेकंड जो एक्सपेरिमेंट होगा यही F1 उसके अंदर क्या कहलाएगा, पेरेंट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर F1 की ऑफ स्प्रिंग को इसने P2 का नेम दिया, यानी पेरेंटल 2। यही F1 जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या कहलाएगी, पेरेंटल 2। बेटा समझ आ रही है। तो इसने जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया उसमें F1 को एज अ P2 लिया, तो यहाँ पर इसने इसमें सेल्फ पोलिनेशन करवाई। अब यहाँ पर बेटा एक तुम लोग सवाल कर सकते हो कि ये आपने डबल के F1 क्यों लिखा है। इसकी रीज़न ये है कि जो पोलिनेशन होती है ना, वो एक ही पौधे पर 2 फूलों के दरमियान या एक ही फूल के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने तुम्हें सेल्फ पोलिनेशन दिखाई, ये एक ही पौधे के 2 फूल है, एक ही पौधे के 2 फूल हैं, इस वजह से मैंने F1 लिया। यानी उसी पौधे के एक फूल से जो पोलन ग्रेन से उड़कर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हुए हैं, ठीक है। तो इससे मैंने F1 लिखा है। अब इसने एक्सपेरिमेंट 2 में के अंदर जो है वो F1 यानी फीलियर नंबर 1 के अंदर जो है वो सेल्फ पोलिनेशन ली और इस F1 को इसने P2 का नेम दिया। अब जब इसने क्रॉस करवाया इनके दरमियान तो इसको जो है वो मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स मिले। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की निस्बत एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। अब इसने ये देखा कि इसको 4 तरह की फिनोटाइप्स मिली है। कितनी टाइप्स की? 4 टाइप्स की फिनोटाइप, ठीक है ना। मैंने 4 इसलिए यहाँ पे बोला है कि इसको बयान करने के लिए मैं यहाँ पर पुनर्ट स्केयर का यूज़ करूँगा ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, ठीक है ना। इसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को वजाहत करने के लिए पुनर्ट स्केयर का सहारा लिया। ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, मैथमेटिशियन था। उसके इसने जो है स्केयर का जो आप लोगों का इसका जो स्क्वायर था उसका सहारा लिया। उसमें हमारे पास इस तरीके से उसने जो है 4 जो है वो पार्ट्स बनाए हुए हैं। इसमें ऊपर वाले हिस्से पे भी गैमेट्स रखते हैं, साइड वाले हिस्से पे भी गैमेट्स रखते हैं। अब मेरे पास थे राउंडेड एंड रिंकल, लिहाजा में आर स्मॉल आर, ये हमारे पास आर हो जाएगा, आर स्मॉल आर हो जाएगा, आर स्मॉल आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैंने 4 फिनोटाइप्स बोली हैं, लेकिन ठीक है ना, मैंने इस बेस पर बयान की, लेकिन हमारे पास ये सेम फिनोटाइप है। 1, 2 एंड 3 तरह के हमारे पास फिनोटाइप्स आए। जो मैंने 4 टाइप्स आपको बताई थी, मैंने इस बेस पर बयान की थी। लेकिन जब हम बात करेंगे इसको पुनर्ट स्केयर के मुताबिक वजाहत करेंगे तो 2 फिनोटाइप सेम है और 2 फिनोटाइप क्या है, सॉरी फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारे पास क्या है,
यहाँ पर ये होमोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, और ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस है। मीन्स के इसमें 3 रेशो जो है राउंडेड शीट की आएगी और 1 रेशो किसकी आएगी, रिंकल्ड, कि इसके अंदर ये राउंडेड है, इस राउंडेड ने इसके ऊपर गलबा किया, इसने इसके ऊपर गलबा किया, और ये तो हमारे पास 100% जो है तुम्हारे क्या थे, रिंकल थे। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो इसने जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया और P2 यानी F1 को P2 लिया और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो उस ये देख के हैरान हो गया कि उसको जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ऑफ स्प्रिंग हासिल हुई, जिसे इसे F2 का नेम दिया, उसमें कुछ सीड ऐसे थे कि जो राउंडेड थे और कुछ सीड ऐसे थे जो क्या थे, रिंकल थे। और यहाँ पर इस बात की वजाहत होगी कि जब भी म्योसिस होता है तो म्योसिस के दरमियान हमेशा एक जीन जो है वो जीन पेयर से निकल कर गैमेट्स के अंदर आती है, और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर दोबारा जाके वो क्या हो जाती है, आपस में मिलकर दोबारा पेयर बना देती है। ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जो है वो गुफ्तगू करूँगा।